ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के 5 सबसे ज्यादा ताकतवर डोमेन एक्सपेंशंस के बारे में। अब आप जानते होंगे कि यार जुजुत्सु काइसेन के अंदर यहाँ पे काफी अजीब तरीके की टेक्निक्स होती है और इससे यहाँ पे कैरेक्टर्स को काफी खतरनाक पावर्स मिल जाती है। इसके अलावा उनके पास अलग एबिलिटीज भी होती है, जैसे कि 6 आइज, पियर्सिंग ब्लड, क्लीव, डाइवर्जेंट फिस्ट और ब्लैक फ्लैश। और इन कमाल की टेक्निक्स के अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट और हाईएस्ट लेवल का जुजुत्सु एक सॉर्सरर कर सकता है वो होता है एक डोमेन एक्सपेंशन, और सॉर्सरर के साथ साथ ये एक कर्स भी कर सकता है। अब ये जो हाई लेवल की टेक्निक्स होती है ना, जिन्हें डोमेन एक्सपेंशन कहते हैं, ये यूजर की बेस टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे वर्क करेगी, और साथ के साथ ये भी दिखाती है कि एक यूजर कितना ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इन 5 सबसे ज्यादा ताकतवर डोमेन एक्सपेंशंस की बात करते हैं। 5th नंबर पे आता है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। इसका इस्तेमाल करता है माहितो। अब यार ये जो माहितो का डोमेन एक्सपेंशन है ना, इसके अंदर अगर उसका दुश्मन ट्रैप हो जाता है तो इस डोमेन के अंदर काफी सारे बड़े बड़े हाथ होते हैं। अब यार चारों तरफ हाथ है और इनको टच करते साथ ही एकदम से माहितो की कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जो कि है आइडल ट्रांसफिगरेशन। अब यार अगर आपने एनिमे देख रखी है तो आपको पता होगा कि यार जब माहितो किसी को टच करता है तो आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके वो उसकी पूरी बॉडी की वाट लगा के रख सकता है, मतलब ट्रांसफिगर कर सकता है उसकी बॉडी को। लेकिन इस डोमेन के अंदर उसको फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डोमेन के अंदर आते साथ ही उसका दुश्मन अगर किसी भी हाथ को टच करेगा, यानी कि भाई चारों तरफ ही हाथ है तो किसी भी सरफेस को टच करेगा तो ये टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी और एक तरीके से इंस्टेंट डेथ होती है उस बंदे के लिए जो भी माहितो के डोमेन के अंदर आ जाता है। तो यार ये डोमेन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। 4th नंबर पे आता है डेडली सेंटेंसिंग, जिसका इस्तेमाल करता है हिरोमी हिगोरुमा। अब यार ये हमें एनिमे के अंदर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मांगा के अंदर ये सच में काफी ज्यादा कमाल का डोमेन है और इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस डोमेन के रूल्स को सुकुना को भी मानना पड़ा था। अब यार अगर मैं आपको डेडली सेंटेंसिंग के बारे में बताऊं तो इस डोमेन के अंदर जब ओपोनेंट आता है तो उसे यहाँ पे अपने एक जुर्म को कबूल करना होता है, मतलब उसका आंसर देना होता है कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं। और इसी वजह से यहाँ पे इस डोमेन के अंदर एक जज भी होता है। भाई मानोगे नहीं तुम, ये एक शिकिगामे होता है जिसका नाम होता है जजमैन। अब यार इस जज की एबिलिटी ये है कि इसको इस डोमेन के अंदर मौजूद इंसान के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन जजमेंट करते समय उसको सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये देखता है कि सच में सामने वाले को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। तो दोनों जो पार्टी होती है, मतलब जिसने ये कास्ट किया है डोमेन और दूसरा जिस बंदे को डोमेन के अंदर लाया गया, इन दोनों को मौका दिया जाता है अपनी गवाही देने का, सफाई देने का। ठीक है, ये दोनों जब अपनी स्टेटमेंट्स दे देते हैं और अगर बाय चांस जो डिफेंडेंट है, ओपोनेंट है, वो इनोसेंट साबित हो जाता है तो उसको यहाँ से जाने की इजाजत दे दी जाती है। वो नहीं मरता, ठीक है, उसको कुछ नहीं होता बेसिकली। लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि वो गिल्टी है, उसने कोई जुर्म किया है, तो फिर भाई जजमैन उसको यहाँ पे अलग ही तरीके की सजा देता है। यहाँ तक कि हिगोरुमा को खुद भी नहीं पता होता कि भाई जजमैन उसको क्या सजा देने वाला है। लेकिन अगर बाय चांस उस ओपोनेंट को डेथ पेनल्टी दी जाए तो जजमैन यहाँ पे सामने वाले की कर्स टेक्निक्स को छीन लेता है। वो किसी भी तरीके से अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता इस डोमेन के अंदर, और उसके बाद वो हिगोरुमा को एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड देता है, एक ऐसा वेपन जिसको टच करते साथ ही सामने वाला मर जाएगा। ठीक है, तो यार ये काफी ज्यादा खतरनाक सीन है। मतलब अगर एक बार वो बंदा गिल्टी साबित हो जाएगा तो यार या तो जजमैन उसे खुद मार देगा या तो वो स्वॉर्ड दे देगा हिगोरुमा को और हिगोरुमा उसको मार देगा। मतलब हार तो लिखी हुई है उस बंदे के लिए अगर वो गिल्टी है तो। 3rd नंबर पे आता है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। अब यार इसका इस्तेमाल करता है यूटा ओकोत्सु। अगर हम इस डोमेन की बात करें तो इस डोमेन के अंदर काफी बड़ी बैटलफील्ड का हमें सीन दिखाया जाता है और चारों तरफ यहाँ पे कटानाज होती है और ये जमीन में गड़ी हुई होती है। ठीक है, अब यार इन सारी कटानाज के अंदर ना रैंडम कर्स टेक्निक्स होती हैं और हर कटाना अलग है अपने आप में। और ये कर्स टेक्निक्स आई कहां से? ये सारी वो टेक्निक्स है जो यूटा ने कॉपी कर रखी होती है। अब यार हर एक कटाना के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि यूटा इनको उठा के उस कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो स्वॉर्ड टूट जाती है। ओके, लेकिन इस पूरी बैटलफील्ड के अंदर इन्फिनिट कटानाज होती है और इन सब के अंदर अलग अलग कर्स टेक्निक्स भी होती है। तो भाई ये कटानास तो कभी खत्म नहीं होने वाले और इन कटानास को सिर्फ यूटा ही इस्तेमाल कर सकता है। जिस बंदे को वो इस डोमेन के अंदर लेके आया वो नहीं कर सकता। तो यार ये काफी ज्यादा बुरा है मेरे ख्याल से। दूसरे नंबर पे आता है अनलिमिटेड वॉइड सातोरु गोजो। अब यार आप गोजो के लिमिटलेस टेक्निक के बारे में तो जानते ही हो। ये डोमेन एक्सपेंशन उसकी इस एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है लिमिटलेस वॉइड में। उसकी डोमेन की यही सबसे बड़ी पावर है भाई, लिमिटलेस टेक्निक। इससे वो अपने ओपोनेंट को एक इन्फिनिट वॉइड में ले आता है और इसके बाद यहाँ पे उसके ओपोनेंट के माइंड में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जाती है। भाई मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ गोजो ही प्रोसेस कर सकता है। सामने वाले का दिमाग सुन पड़ जाता है, लिटरली सुन पड़ जाता है। भाई आपने देखा होगा जोगो के साथ हुआ था। अब यार क्योंकि वो एक बार में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को टैकल नहीं
कर पाता तो उसका ओपोनेंट वैसे ही भाई दिमाग से पैदल हो जाता थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। एनीवे ये काफी ज्यादा खतरनाक डोमेन है। नंबर 1 पे आता है मेलेवोलेंट श्राइन और इसका इस्तेमाल करता है सुकुना। अब यार ये जो डोमेन है ना, ये प्रूव करता है कि भाई इतने सालों से यहाँ पे सुकुना ने कितनी मेहनत की है और उसने जुजुत्सु सॉर्सरी के ऊपर कामयाबी हासिल किया भाई पिछले कुछ हजार सालों में, जो भी उसकी जिंदगी के थे, ठीक है। तो यार इस डोमेन की खासियत ये है कि कोई भी अटैक मिस नहीं हो सकता और वो सुकुना के 2 मेन कर्स टेक्निक्स को मिलके बना है, क्लेव और डिसमेंटल। सुकुना अपने हिसाब से इन दोनों ही अटैक्स को चेंज कर सकता है जब तक उसका ओपोनेंट भाई टुकड़े टुकड़ों में ना हो जाए। इवन यहाँ पे वो एक बाइंडिंग वाव का इस्तेमाल करके अपने डोमेन के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट कर सकता है भाई, जिससे कि वो इस डोमेन से बाहर निकल सकता है और लिटरली यहाँ पे एक 200 मीटर का भाई एक एरिया बन जाता है और इस एरिया के अंदर अंदर जो भी इंसान शामिल होगा यानी कि जो भी ओपोनेंट शामिल होगा वो सुकुना के इन 2 टेक्निक्स की वजह से मारा जाएगा, डिसमेंटल और क्लीव, ठीक है। और भाई जो भी इस घेरे के अंदर होगा ना, लिटरली वो गया, कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब सुकुना कंट्रोल करेगा लिटरली इस एरिया को। अब यार ये सीन हमने देखा भी था रिसेंट सीजन में, आपको पता होगा एक टाइम पहले यहाँ पे सुकुना ने यूजी के साथ डील की थी, उसकी जान बचाने के बदले उसने बाइंडिंग वाव किया था उसके साथ, एंड हमें रिसेंट सीजन में दिखाया भी गया था कि उसने इसका इस्तेमाल किया और अपने डोमेन को एक्सपैंड कर दिया था लिटरली। तो यार ये थे 5 सबसे ज्यादा ताकतवर डोमेन्स जुजुत्सु काइसेन के। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट डोमेन कौन सा है और फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो एनिमेस के बारे में, कंटेंट टॉपिक्स के बारे में, ओके मैं जरूर उनके ऊपर वर्क करूंगा। एनीवे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।